तो पीएफआई पर सबसे बड़ा प्रहार शुरू हो चुका है। जी हां, पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ी छापेमारी लगातार जारी है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। एनआईए और ईडी की टीम ने एक साथ 10 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी इस वक्त उनकी जारी है। यह छापेमारी उत्तर से दक्षिण तक चल रही है। जिन राज्यों में छापेमारी हुई है उनमें बिहार, केरल, तेलंगाना शामिल है। वहीं खबर यह भी है कि इस छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्र सरकार के निर्देश पर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ यह स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईडी और एनआईए की टीम का यह जॉइंट ऑपरेशन, और साथ ही जानकारी मिल रही है कि पिछले कई दिनों से सरकार को पीएफआई के खिलाफ इनपुट मिल रहे थे और उन्हीं सबूतों के आधार पर ही इस संगठन के खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। केरल में छापेमारी के लिए पीएफआई से जुड़े लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। वहां मलप्पुरम जिले में इलाके में पीएफआई चेयरमैन के घर पर जब छापेमारी हो रही थी तो पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी शुरू कर दी गई है। लेकिन कई राज्यों में इस वक्त ईडी की टीम और एनआईए की टीम लगातार इस संगठन के खिलाफ एक्शन करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि दो बड़े मामले जो कि हाल फिलहाल में सामने आए हैं, उन दो बड़े मामलों में सीधे तौर पर पीएफआई का हाथ सामने आया। इसके साथ ही अब जब एनआईए की टीम पूरे सबूतों के आधार पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है तो इसी एक्शन के खिलाफ अब पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। 11 राज्यों में पूरी तैयारी के साथ, पूरे दल बल के साथ इस वक्त एनआईए की टीम और ईडी की टीम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही 11 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर एनआईए की टीम जो है रेड डालती हुई नजर आ रही है। पीएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आ रही है। दिल्ली के शाहीन बाग से एक गिरफ्तारी हुई है पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद की। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से कुल अभी तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि लगातार विवादों में रहा है, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई दक्षिण भारत के कई राज्यों से, और ऐसे में धीरे धीरे किस तरीके से पीएफआई अपना विस्तार करता हुआ नजर आया वो हम सभी ने देखा। और अभी पीएफआई की मौजूदगी 20 से ज्यादा राज्यों में है और 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर अब पीएफआई के खिलाफ एनआईए की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। यह सबसे बड़ा प्रहार एनआईए और ईडी की टीम की तरफ से। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पीएफआई पर शिकंजा कसने को लेकर जो प्लान तैयार किया गया था, उस प्लान के मुताबिक 3 अलग अलग मोर्चे पर जिम्मेदारी दी गई थी कि पीएफआई का सोर्स क्या है, टेरर फंडिंग किस तरीके से होती है, पीएफआई का नेटवर्क क्या है, और साथ ही जिन जिन मामलों में, जिन जिन घटनाओं में पीएफआई का नाम सामने आया है, उन तमाम मामलों को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। और इन्हीं 3 मोर्चों पर जब एनआईए की टीम ने अपनी जांच पूरी की तो ऐसे में 3 गिरफ्तारी दिल्ली से हो चुकी है और 10 से ज्यादा राज्यों में इस वक्त एनआईए की टीम रेड डालती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीएफआई के कार्यकर्ता जो कि लगातार नारेबाजी करते हुए, सड़कों पर ये कहते हुए कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, चप्पे चप्पे पर इस वक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। अलग अलग राज्यों में जहां जहां पीएफआई के ऑफिसेज है, दफ्तर है, वहां पर एनआईए की टीम और ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है। ये 5 अलग अलग तस्वीर अलग अलग राज्यों की, चेन्नई, मदुरै, हैदराबाद, मंगलुरु और पूर्णिया, जहां पर इस वक्त देर रात से ही एनआईए की टीम पूरी तैयारी के साथ एक्शन लेती हुई नजर आई। और जब गिरफ्तारी लगातार हो रही है तो ऐसे में पीएफआई के कार्यकर्ता अब एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करते हुए, और ये 8 तस्वीर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी आतंकी कनेक्शन पर चोट एनआईए की लगातार जारी है। इसके साथ ही केरल, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहां पर लगातार एनआईए और ईडी की टीम का एक्शन प्रहार लगातार जारी है। पीएफआई जो कि कई मामलों में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जहां पर यह खुलासा हुआ है कि बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में पीएफआई के कार्यकर्ता नेता रहे, और ऐसे में तमाम इनपुट्स के आधार पर एनआईए की टीम जब पहुंची, छापे डाले तो कई अहम गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसके साथ ही बिहार से जो मामला सामने आया था, जहां पर पटना पुलिस से छापेमार कार्रवाई की गई थी उनकी तरफ से, तो उसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की पूरी
पूरी प्लानिंग थी पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और दिल्ली से बहुत बड़ी खबर जो लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, लेकिन अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कहां-कहां एनआईए की टीम रेड डालती हुई नजर आ रही है। ये देखिए बिहार में सबसे बड़ा मामला निकलकर सामने आया था इसी साल के जुलाई में, और उसके बाद पीएफआई पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है केंद्र सरकार की तरफ से लगातार बढ़ती हुई नजर आई। फिर तेलंगाना में भी इस वक्त एनआईए की और ईडी की टीम की तरफ से एक्शन लगातार जारी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, ये 4 राज्य, इसके साथ ही 5वां राजस्थान है राज्य जहां पर एनआईए की टीम रेड डालती हुई नजर आ रही है। 6वां राज्य है कर्नाटक, 7वां केरल, 8वां तमिलनाडु और 9वां मध्य प्रदेश। तो ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएफआई के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और केंद्र सरकार लगातार समय समय पर पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेने की बात करता हुआ नजर आया। लेकिन अब तमाम जो सबूत हाथ में आ चुके हैं, तमाम इनपुट्स हाथ में आ चुके हैं, तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देश भर में एनआईए और ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। 10 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर एनआईए की टीम फुल एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में पीएफआई के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है, दिल्ली में भी पीएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है। टेरर फंडिंग के आरोपों पर एनआईए की टीम ये रेड डालती हुई नजर आ रही है और इसी से जुड़ी हुई बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आपको बता रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया कि किस तरीके से एनआईए की टीम ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। भवानी सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है इसी बड़ी खबर पर। भवानी, आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्योंकि पूरे इनपुट्स और सबूतों के आधार पर एनआईए और ईडी की टीम एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त हम जयपुर में पीएफआई के दफ्तर पर हैं और एक तस्वीर आपको दफ्तर की बता देता हूं। ये पीएफआई का दफ्तर है। 3:30 बजे यहां पर एनआईए की टीम पहुंची, तकरीबन 5 घंटे रही है यहाँ पर। 9 बजे एनआईए की टीम निकली है, काफ़ी सारे दस्तावेज बरामद किए और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक राजस्थान के पीएफआई के अध्यक्ष आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर से नहीं किया गया, उनको चेन्नई से किया गया। दूसरा एक और सादिक, उनको कोटा के सांगोद से गिरफ्तार किया गया। 2 जगह एक साथ छापेमारी की गई है, पीएफआई के दफ्तर पर जयपुर पर और दूसरी सांगोद के अंदर छापेमारी की गई है। दोनों जगह पर लगातार एक ही साथ एनआईए की टीमें पहुंची और यहाँ पर अब इस वक्त इमरान जी क्या कहेंगे? पीएफआई से जुड़े हुए देखिए बात करने को इस वक्त तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? टीम में कितने लोग थे, कितनी बजे आए, क्या चार्जेस है? तो आप क्या इमरान जी कुछ कहेंगे? ये ऑफिस बियरर है, इस वक्त पीएफआई के लोग बात करने को तैयार नहीं है। दरवाजा आप देखिए कि सामने बंद कर दिया गया। जो इमरान हैं यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं पीएफआई के, लेकिन पीएफआई एक तस्वीर फिर मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि बताएं। ये पीएफआई का दफ्तर है और जयपुर का एमडी रोड है। सामने की तस्वीर देखिए कि ये बिल्कुल खास बड़ी रोड है, एमडी रोड, जो आप वॉल सिटी को कनेक्ट करती है। यहाँ पर ठीक है भवानी, लौटेंगे आपके पास। तो आपने देखा कि 2 अलग-अलग जगहों पर किस तरीके से इस वक्त रेड डाली जा रही है पूरी तैयारी के साथ। अमित सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, वहां की तस्वीर क्या कुछ है, क्या कुछ अपडेट वहां का? देखिए, तड़के सुबह 3:20 पर यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची थी लखनऊ में और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये घर है, मैं आपको ये घर है वसीम, जो कि टेलर का काम करता है, वो घर है। और वसीम के जो पड़ोसी है इस वक्त हमारे साथ है। कितने बजे एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी? करीबन 3:30 का मामला है। और कितनी देर तक यहाँ पर एनआईए की टीम मौजूद थी? करीबन 2.5 घंटे तक रही होगी। 2.5 घंटे? हाँ, 2-2.5 घंटे। 2.5 घंटे के दौरान वो वसीम को उर्फ बबलू को अपने साथ लेकर चली गई। हाँ, देखा नहीं कुछ उसी को उठाया, क्योंकि गाड़ी में बैठा चुके थे, गाड़ी भी पूरी कवर्ड थी जो है, तो लेके गए हैं। अब कवर्ड गाड़ी में उसको बैठाया कि 2 लोग थे, 3 लोग थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था जो है, मगर ये है कि हाँ 2-2.5 घंटे। उसके बाद आप वसीम के घर में यहाँ पर आकर पूछे नहीं कि क्या हुआ, चूँकि आप पड़ोसी? नहीं, दरअसल पड़ोसी क्या, दरअसल जिस समय वो लोग पूरी टीम थी उस समय यहाँ पे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो किसी को नज़दीक नहीं। तो आपने देखा राजस्थान की तस्वीर, आपने देखी, इसके साथ ही लखनऊ की तस्वीर आपने देखी, जहां पर इस वक्त पीएफआई दफ्तर पर एनआईए की टीम मौजूद है। तमाम दस्तावेजों को खंगालने की पूरी तैयारी एनआईए की टीम की तरफ से कर ली गई है और ऐसे में ये गिरफ्तारियां जो कि रात भर से लगातार जारी है, वो गिरफ्तारी बढ़ भी सकती है। पीएफआई के तमाम अध्यक्षों की धीरे धीरे अब गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से पीएफआई के कार्यकर्ता उतर चुके हैं नारेबाजी करते हुए कि केंद्र सरकार और
एनआईए की टीम, जांच एजेंसी किस तरीके से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। दो बड़े मामले जो सामने आए थे फुलवारी शरीफ का, जब पटना पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो वहां पर बड़ा इनपुट निकलकर सामने आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की बड़ी साजिश है, और ऐसे में 11 ऐसे राज्य निकलकर सामने आए हैं जहां पर पीएफआई पर एनआईए का प्रहार लगातार जारी। और भवानी लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। भवानी, दस्तावेजों को खंगालने की अब पूरी तैयारी एनआईए की तरफ से है, लेकिन क्या लगता है आपको कि गिरफ्तारियां कितनी और हो सकती है? क्योंकि पीएफआई पर शिकंजा कसने को लेकर केंद्र सरकार पहले ही अपनी स्पष्ट रणनीति कर चुका है। देखिए, ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है और जो छापेमारी का सिलसिला अभी और चलेगा और पूरे देश भर के अंदर चलेगा। काफ़ी जगह एनआईए की टीम इस वक्त एक्टिव है, कुछ जगह और छापेमारी हो सकती है। दो बड़े चार्जेस पीएफआई पर है। एक पीएफआई एक है कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का चार्जेस है, टेरर फंडिंग के चार्जेस है। दोनों पर जो एनआईए जाँच कर रही है, और इसका एक केस पहले से रजिस्टर्ड हुआ था, उस केस की भी छानबीन की जा रही थी। काफ़ी तैयारी के साथ में, सबूतों के साथ में, जब काफ़ी एविडेंस मिले उसके बाद में छापेमारी शुरू हुई थी। कोटा के अंदर टीम पहुंची थी और जयपुर के अंदर टीम पहुंची थी। यहाँ पर जो ऑफिस बियरर है उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की गई थी, और इसके साथ ही क्योंकि जो राजस्थान के जो पीएफआई के अध्यक्ष हैं उनको दूसरी जगह से, चेन्नई से, जहाँ से उनको डिटेन किया गया, यहाँ पर अब उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके आधार पे और आगे की कार्रवाई हो सकती है। पीएफआई के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहा गया कि 10:30 बजे पीएफआई यहाँ जयपुर के अंदर ये बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर सर, आप पीएफआई से हैं? नहीं, आप पीएफआई से हैं? नहीं सर, कोई। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी होती जा रही है इस वक्त। आप देखिए कि गली है, यहाँ पर काफी सकड़ी गली है। ठीक है भवानी, रोकना चाहेंगे आपको। ऋतु का हम रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। ऋतु, आप क्या कुछ अपडेट वहां से देंगी? क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में भी एनआईए ऑफिशियल्स जो है रेड लगा रही है और बहुत सारी जगहों पर ये रेड जारी है। बट अभी हम बेंसन टाउन में मौजूद है और यहाँ पर भी जो एनआईए का रेड है वो जारी है। यहाँ पर जो स्टेट हेडक्वार्टर्स इनका इसी रास्ते पे लोकेटेड है, और यहीं पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पुलिसकर्मी और सीआरपी पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। भारी बंदोबस्त किया गया है पुलिस का यहाँ पर। मगर इस तरफ आप देख सकते हैं कि पीएफआई के सपोर्टर्स जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो यहाँ पर जो सुबह से, जब से एनआईए ऑफिशियल्स यहाँ पर आए और रेड लगाना स्टार्ट किया, तब से ही ये पीएफआई सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है। और उनका ये कहना है कि भले ही कितना ही रेड लगा ले एनआईए, उनको कुछ सबूत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पीएफआई जो है अपना काम करता है और सोसाइटी को अब जितना हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करता है। मगर जब पुलिस यहाँ पर आई और इनको ये मनाने की कोशिश की गई कि ये यहाँ पर लगातार नारे ना लगाए, क्योंकि ये एनआईए ऑफिशियल्स का रेड जारी है और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एक ऑफिशियल मैनर में चल रहा है और उसमें जो है दिक्कत नहीं देनी चाहिए, तो तभी जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पीएफआई सपोर्टर्स है तब से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह यहाँ पर आए हुए हैं लगभग 7 बजे से, और यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि जब तक कोई उनका लीडर बाहर आके उनसे बात नहीं कर लेगा कि क्या हो रहा है अंदर, क्या कुछ लेके जा रहे हैं, क्या किसके लिए वो यहाँ पर आए, तब जब तक इनको ये जानकारी नहीं दी जाएगी वो यहाँ से नहीं हटेंगे। मगर आप देख सकते हैं वहीं पे पुलिसकर्मी भी वहीं पे खड़े हैं ताकि जो ये ऑफिशियल्स है अपना काम करके यहाँ से निकल पाए। मगर इस रास्ते पे जो है पूरी तरीके से व्हीकल मूवमेंट का मना किया गया है। यहाँ पर कोई गाड़ियों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है, और सुबह लगभग 3 बजे यहाँ पर एनआईए ऑफिशियल्स आए थे और तब से ही ये रेड यहाँ पर जारी है। और अभी जो हम समझ रहे हैं कि एनआईए रेड जो है कंक्लूड हो चुका है और किसी भी वक्त वो यहाँ से निकल सकते हैं बाहर अभी। बिल्कुल, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ता और लोग जो है दफ्तर से बाहर दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पक्षपातपूर्ण ये कार्रवाई हो रही है, समाज के लिए हम काम करते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ एनआईए की टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर ऐसे में कार्रवाई के विरोध में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर किस तरीके से पीएफआई के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए
नजर आ रहे हैं। पीएफआई जो कि लगातार विवादों में रहा है और ऐसे में सीधे तौर पर आरोप ये लगते रहे हैं कि समाज में किस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जाती है। और एक बार फिर से मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कहां-कहां एनआईए की टीम की तरफ से छापे पड़े हैं। ये देखिए अलग-अलग राज्य, 10 से ज्यादा ऐसे राज्य निकलकर सामने आए हैं जहां पर पीएफआई की टीम की तरफ से रेड लगातार जारी है। बिहार, महाराष्ट्र, इसके साथ ही केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी इस वक्त एनआईए की टीम कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में भी कई गिरफ्तारियां इस वक्त हो चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है कि 2 अलग-अलग इलाकों में किस तरीके से एनआईए की टीम पीएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए रेड डालती हुई नजर आ रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है और अब तक 106 गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र में 20 अलग-अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कर्नाटक से कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, 20 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। तमिलनाडु से 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केरल से 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है और दिल्ली से 3 बड़ी गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी है। असम से 9 और उत्तर प्रदेश में 8 और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। ऐसे में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 106 गिरफ्तारी हो चुकी है। अलग-अलग राज्यों से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है जो कि ताजा तस्वीर ग्राउंड जीरो से लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनआईए की टीम का ये सबसे बड़ा प्रहार है, सबसे बड़ा एक्शन है पीएफआई के खिलाफ। अमित, भवानी और ऋतु लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे क्योंकि लखनऊ में आपने तस्वीर दिखाई कि पीएफआई के तमाम ऐसे लोग जो कि इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और दस्तावेजों को खंगालने को लेकर एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है। ऐसे में ये आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है। तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। समाज को भड़काने वाला संगठन है जिसके खिलाफ एक्शन। अमित का हम रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ और डिटेल्स वहां से? देखिए, सुबह 3:20 या 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। ये वसीम उर्फ बबलू का घर है जो कि टेलर के काम करता है, लखनऊ के इंदिरा नगर का निवासी है। मैं एक बार तस्वीर इसके घर का पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये संदिग्ध था, जिसके बाद एनआईए की टीम ने जाहिर तौर पे इसको हिरासत में लेने से पहले इसके बारे में गहन पड़ताल की होगी। सुबह तड़के 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची है। मैं एक बार तस्वीर इस गली की दिखा दूँ। तकरीबन 2.5 घंटे तक एनआईए की टीम इस घर में मौजूद थी और 2.5 घंटे के अंतराल में जाहिर तौर पर इनके घर पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया होगा, तफ्तीश भी की गई होगी और कहीं ना कहीं एनआईए उनके रोल से असंतुष्ट होगा। इसी वजह से एनआईए फिलहाल हिरासत में लेकर उनको गई है, कहीं पर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा और भी कई उत्तर प्रदेश के और भी कई जगहों पर रेड इस वक्त चल रही है। ये वसीम का घर है, बहराइच जिले में रेड चल रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड चल रही है। तो इन तमाम जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। यूपी एटीएस बताया जा रहा है कि एनआईए को इस वक्त असिस्ट कर रहा है और काफी समय से पीएफआई का गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ का दौर भी शुरू हो चुका है। संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है, आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।